राधे राधे। आज हम देवी जी के कवच का पाठ करेंगे। ये दुर्गा अष्टोत्तरनाम जो है उसके बाद है और इस देवी कवच का जो पाठ है कीलकम से पहले है। तो ये आप ऐसे रोज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। देवी का कवच पढ़ के ही कहीं जाएं तो। अर्थ देवी कवचम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, उन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम सकंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं और सातवां रूप कालरात्रि है और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वथा महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्हें शोक, दुख की, भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभय उदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, तुम उनकी निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, भराई भैंस पर सवार करती है, इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गुरुड़ पर ही आसन जमाती, महेश्वरी विष पर आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। विष पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मणी देवी ने हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार की आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार की आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार की रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूषक, खेटक और तोमर, परशु तथा पांस, कुंत, त्रिशूल एवं उत्तम सार, धनुष आदि अस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके सधारण उद्देश्य है। महान रुद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम और महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बिका, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही तथा नेत्र कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वराही और वायु कोण में मिग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करो। ब्रह्मणी देवी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे और इसी प्रकार सबों को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशा से मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से रक्षा करे। वाम भाग से अजिता, दक्षिण भाग से अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे और यशवनी देवी मेरी भौहों के संरक्षण करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। भौहों का मध्य भाग में तिन्यता और नथनों में यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों में मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी देवी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत का तथा जिहा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की और घंटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी में और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्र काली गिरवा में और धनुधरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील गिरवा और कंठ के नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरे दोनों भुजाओं में ब्रजधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कूच में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों संतनों की रक्षा करे। शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में रह और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पुतना और काम
की लिंग की महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडियों की रक्षा करे। नरसिया दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों की पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कराली देवी नखों की रक्षा करे। उधर केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमवलियों की छिदों में कावेरी देवी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मजा मांस हड्डी वशा मेद की रक्षा करे। आतों की कालरात्रि और पित्तों की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोश में पदावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र में भेद न हो सकता है वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों की रक्षा करे। ब्रह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करो। छत्तीसवरी छाया की रक्षा करो। धर्मधानी मेरे अहंकार और मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में व्रज धारण करने वाली व्रजहस्ता देवी प्राण अपान व्यान उदान समान आयु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण और तामोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिन देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करो। चंडिका तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्र की रक्षा करे और भैरवी पति की रक्षा करे। मेरी पद की सुप्तता तथा मार्ग की क्षेमकारी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा शब्द और व्यक्त होने वाली देवी विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया एवं रक्षा से रही तो वो शब्द तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ तो होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजयी की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तुओं का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्या के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह मृत्यु रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधि नष्ट हो जाती। कनेर भांग अफीम धतरा आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जगम विष, अहिफेन तेल आदि के प्रयोग से बनने वाला कितम विष, यह सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मरण मोहन आदि जितने भी अभिचारणी प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं ये सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनी, ग्रह भूत पिशाच यश गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांडा भैरव आदि अनिष्टकारी देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पौत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहकांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। अतः देवी कवच संपूर्ण।